योग किसी दूसरे को अच्छा करने या दिखने के लिए नहीं है, बल्कि यह अपने आप में अच्छा होने के बारे में है। योग वह माध्यम है जिसके जरिए जीवन और शरीर की शैलियों को बदला जा सकता है। यदि आप योग करेंगे तो किसी दूसरे या तीसरे को नहीं, बल्कि आपको ही फायदा होगा। इसलिए योग को किसी और के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए करें। आज जिस योग विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो यह आपको हर तरह से स्वस्थ व मजबूत बनाता है। आज हम आपको ज्येष्ठिकासन या सुपीरियर पोज योग करने की विधि बताने जा रहे हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले पेट के बल आ जाएं। दोनों पैर, पंजे, घुटने सब आपस में मिले रहेंगे। अब दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में कैंची बनाकर इस तरह गर्दन पर रखें। श्वास लेते हुए हथेलियों को नीचे की ओर तथा हथेली के विपरीत सर को ऊपर उठाने की कोशिश करें। हथेली तथा सर दोनों आपस में संघर्ष करें। हथेली सर को नीचे की ओर दबाने की कोशिश करेगी और सर हथेली को ऊपर की ओर। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं और माथा टिकाकर थोड़ी देर विश्राम करें तथा यही क्रिया फिर से करें। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 से 15 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 या 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे ज्येष्ठिकासन के अभ्यास में विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं भी तनाव या खिंचाव हो रहा हो, अपने ध्यान को वहां रखें। इस आसन को कर लेने के बाद विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए समय का 20% समय आप विश्राम को दें। विश्राम के लिए बाएं करवट का शिथिलासन सबसे अच्छी स्थिति रहेगी, जिसमें पूरे शरीर को संपूर्ण विश्राम मिलेगा। ज्येष्ठिकासन को विश्राम हेतु तथा गर्दन या स्पॉन्डिलाइटिस आदि विकारों को ठीक करने वाले योगासनों की श्रेणी में रखा जाता है। ज्येष्ठिकासन शरीर को मजबूत करने और दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। योगी के शरीर में नई ऊर्जा का विकास होता है, नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। इस आसन को नियमित रूप करने पर योगी को दिमाग और शरीर पर ज्यादा नियंत्रण मिलता है। इस आसन के अभ्यास से ऊपरी मेरुदंड का लचीलापन बढ़ता है तथा ऊपरी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। पीठ व कंधे की जकड़न को दूर करने में मदद करता है। कमर और हिप्स को आराम मिलता है। गर्दन की मांसपेशियां विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। नेत्र व मस्तिष्क की कई नस व नाड़ियां भी प्रभावित होती हैं। शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने का काम करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। क्रोध, चिंता, अवसाद, तनाव आदि मानसिक रोग में यह बेहद लाभप्रद आसन है। ज्येष्ठिकासन सभी स्तरों के अनुभवों के योगियों के लिए एक उपयुक्त व गहरा आराम और विश्राम देने वाला आसन है। यह नाम संस्कृत से लिया गया है, ज्येष्ठ, जिसका अर्थ है बड़ा या श्रेष्ठ। ज्येष्ठिकासन का अंग्रेजी नाम सुपीरियर पोज है। ज्येष्ठिकासन के अभ्यास से विशुद्धि, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। यह एक आसान सा आसन है। इसे करने के लिए विशेष किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। किसी भी आयु वर्ग का अभ्यासी इसे आसानी से कर सकता है। फिर भी गर्दन में गंभीर चोट हो तो उस दशा में इसका अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाओं के लिए यह उत्कृष्ट आसन है, जिसका अभ्यास वे अंत समय तक कर सकती हैं। ज्येष्ठिकासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है, जो विश्राम देने के साथ साथ गर्दन, पीठ, स्पॉन्डिलाइटिस आदि विकारों को दूर करने का काम करता है। इससे शरीर स्वस्थ बनता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। आपके दिमाग को स्थिर रखने में भी यह आसन मदद करता है। तो यह था ज्येष्ठिकासन योग करने की विधि, इसके लाभ तथा इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।